क्या इंडिया एक गरीब देश है? भारत पहले कैसा था? भारत पहले क्या था? आखिर मुगल और ब्रिटिशों ने हमको कितना लूटा? क्या भारत कभी सुपर पावर बन भी पाएगा? हमारे सोने की चिड़िया कहा जाने वाली भारत आज क्या है? इस देश को डेवलप करने की या फिर सुपर पावर बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ क्या गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी की है? ये सब वो सवाल है जो 150 करोड़ आबादी में से बस कुछ ही लोग सोचते हैं। तो अगर आप फालतू में टाइम पास करने की वजह इस वीडियो में क्लिक किया है तो जी हाँ, आप भी उन लोगों में से हैं जो अपने देश से प्यार करने की दिखावा नहीं करते बल्कि अपने देश के लिए कुछ करने की कोशिश जरूर करते हैं। इन्हीं सब सवालों पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, तो एंड तक बने रहना और एक बार बैठकर जरूर सोचना कि आप क्या कर सकते हो, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। भारत कभी हमेशा से ही गरीब नहीं था। भारत हर साइड से मजबूत था, चाहे वो इकोनॉमिक साइड से हो या सांस्कृतिक। मिनरल्स, फॉरेस्ट्री, जल संपद, हर तरह की रिसोर्सेज से भरा हुआ था मेरा देश भारत। बस इसी वजह से विदेशी शत्रुओं ने, मुगलों ने, ब्रिटिशों ने बार बार हम पे हमला किया। सोने की चिड़िया की पंख बार बार काटे गए। डू यू नो हाउ मच डिड द ब्रिटिश लूट फ्रॉम इंडिया? बात करेंगे इसके बारे में भी, लेकिन उससे पहले इंडिया की प्रेजेंट इकोनॉमी और रिसोर्सेज की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम माइनिंग सेक्टर की बात करें तो यह पूरी इंडियन जीडीपी का 2.2 to 2.5% होल्ड करता है और टोटल इंडियन इंडस्ट्रियल जीडीपी का 10% कंट्रीब्यूट करता है। हाँ, ये बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि पूरी दुनिया की तरह भारत में भी अब धीरे धीरे नेचुरल रिसोर्सेज की कमी होने लगी है। लेकिन भारत में हमेशा से ही बहुत बड़ी मात्रा में गोल्ड और सिल्वर पाया जाता था। इसी वजह से यहाँ कई बार लूट मचाई गई। लेकिन एक शॉकिंग न्यूज डू यू नो हाउ मच गोल्ड इंडियन पब्लिक होल्ड? कितना होगा? वीडियो पॉज करके जरा सोचो और नीचे कमेंट करो। चलो अब मैं सुना देता हूँ। इंडियन पब्लिक होल्ड्स 24,000 मेट्रिक टन गोल्ड्स, जिसका प्राइस होता है लगभग या फिर इससे भी ज़्यादा हो सकता है 1.5 ट्रिलियन डॉलर, मतलब इतने रुपए। बट डू यू नो हाउ मच गोल्ड इंडियन गवर्नमेंट है? कुछ टाइम पहले इंडियन माइनिंग मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी ने बताया था कि अभी भी भारत में 501.82 टन स्वर्ण भंडार है और 654.74 टन गोल्ड है, जिसमें से 44% गोल्ड अकेला बिहार में पाया गया है। तो इंडिया सोने की चिड़िया अब भी है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इंडियन न्यूक्लियर पावर को। नहीं, हम न्यूक्लियर बॉम्ब की नहीं बल्कि न्यूक्लियर एनर्जी की बात करेंगे। इंडिया में यूरेनियम तो बहुत ज़्यादा नहीं पाया जाता, जो कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी एलिमेंट है। लेकिन इंडिया हैज़ द थर्ड लार्जेस्ट स्टॉक ऑफ थोरियम 232। सो गवर्नमेंट इज प्लानिंग थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया, जिसका इस्तेमाल आने वाले टाइम में थर्मल एनर्जी के साथ साथ शायद वेपन्स के लिए भी किया जाए। फॉरेस्ट्री की बात करें तो इंडिया का 24.56% एरिया फॉरेस्ट है एंड 2019 में फॉरेस्ट एंड लॉगिंग से गवर्नमेंट को 1.96 ट्रिलियन डॉलर का कंट्रीब्यूशन मिला था। 1774 से इंडिया में कोल का माइनिंग किया जा रहा है और आज़ादी से ठीक पहले 1946 में 30 मिलियन टन कोल की एक्सट्रैक्शन की गई और ऑयल पूरे जीडीपी का 0.66% की कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि ये सब एसेट्स मिलकर भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि अभी जो नंबर्स और डाटा की हमने बात की, भले ही वो एसेट्स बहुत ज़्यादा दिखते हैं, लेकिन इंटरनेशनल इकोनॉमिक वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो ये ज़्यादा नहीं होगा। इंडिया वर्ल्ड जीडीपी का सिर्फ 7.09% ही ओन करता है। मैं ये सिर्फ 7.09% क्यों बता रहा हूँ, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। पर सवाल ये है कि क्या इंडिया के पास हमेशा से ही इतना ही था? बिल्कुल नहीं, बल्कि इससे कई ज़्यादा था। अरे हमारा देश तो वो देश है जिसने दूसरों को सभ्यता सिखाई, लेकिन आज वो खुद पीछे रह गए, क्योंकि कई बार हमारे देश पर हमला हुआ। अंग्रेज, मुगल, सब ने हमको लूटा। मुगल एम्पायर की बादशाहों ने सोना, चांदी, कॉपर और बहुत सारे रिसोर्सेज पर कब्जा कर लिया। मुगलों के आने से पहले भारत वर्ल्ड वाइड जीडीपी का 28.9% ओन करता था, लेकिन मुगल रूल के वक्त ये घटकर 24.5% हो गया और मुगल के शासन खत्म होते होते ये सिर्फ 16% ही रह गया। इसलिए मैं बोल रहा था कि अभी भारत वर्ल्ड जीडीपी में सिर्फ 7.09% ही कंट्रीब्यूट कर पाती है। उन लोगों ने हमारे सिर्फ धन दौलत और रिसोर्सेज को ही नहीं बल्कि संस्कृतियों को भी लूटा। कई मंदिर और अन्य धर्म स्थानों को बर्बाद कर दिया। फिर आए अंग्रेज। 1765 से 1938 तक कुल 9.2 ट्रिलियन पाउंड, जो कि होता है 45 ट्रिलियन डॉलर, यानी कि इतने रुपए अंग्रेजों ने हमसे लूटा। और इन सारे वार को सहने के बाद मेरे देश का सूरज बुझने लगा था। तब कुछ महावीर योद्धाओं ने हमें आज़ादी दिलाई, पर तब तक हमारी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो चुका था और मुझे नहीं लगता कि अभी भी बहुत ज़्यादा कुछ बदल गया है।
पहले बाहर के लोग हमें लूटते थे और अब क्योंकि हम आत्मनिर्भर हो गए, क्योंकि हम आज़ाद हो गए, तो अब अंदर के लोग ही अंदर ही हमें लूट रहे हैं। अगर कोई एक कदम आगे बढ़ाता है, डेवलप करने की कोशिश करता है, तो 10 लोग आ जाते हैं उसे पीछे खींचने के लिए। एजुकेशन के नाम पर बस धंधा चलाया जाता है, युवा पीढ़ियों को भड़काया जाता है, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोई हजारों करोड़ों खाकर विदेश भागता है तो कोई अपने ही देश को अंदर ही अंदर खोखला करता है। इंडिया सोने की चिड़िया था और वापस भी बन सकता है, लेकिन उसके लिए भारत के हर नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, इस देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की, बड़े बड़े अमीर लोगों की, या फिर साधारण जनता की? अगर हर कोई सही एजुकेशन से एजुकेट होगा, जब हमारे युवा पीढ़ी पबजी, फ्री फायर और टिकटॉक बैन होने से ज़्यादा एग्जाम कैंसिल होने पर गुस्सा होंगे, तब इस देश का विकास संभव होगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आप इस देश के लिए क्या कर सकते हो, तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपका जो कर्तव्य है, आपका जो ड्यूटीज़ है ना, उसको ईमानदारी से निभाना सीखो। अगर आप सोचते हो कि आपकी अकेले सुधरने से क्या होगा, तो होगा। आप स्टार्ट तो करो, आप खुद पर काम करो, खुद को डेवलप करो। ऐसे अगर हर कोई अपने आप को किसी ग्रेटर एम के लिए समर्पित करने लग जाएगा, तो ये देश ऑब्वियसली बहुत आगे जा सकता है। एक कंट्री सिर्फ उसके रिसोर्सेस, हथियार और इकोनॉमी से नहीं बनता। एक देश बनता है उसके लोगों से। अगर सारी बातें एक बार में समझ नहीं आई तो ज़रा बैठकर सोचो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना।